ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट ऑफ साइट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है कि ल्यूकोसाइट जो रिक्रूटेड हो जाते हैं साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में, वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो कौन सा होता है कि उन्होंने ऑफेंडिंग एजेंट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है ऑफकोर्स, ठीक है, यही इनका काम है। द मोर इंपॉर्टेंट ल्यूकोसाइट्स इन टिपिकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर द वंस कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस। वो ल्यूकोसाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में जो फेगोसाइटोज कर सकते हैं, और वो कौन होते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो मैक्रोफेजेस होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, बोन मैरो से होते हैं, और वो रैपिडली रिक्रूट होकर जाते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे आगे होते हैं, हमेशा सबने अब तक रट जाना चाहिए कि न्यूट्रोफिल सबसे आगे पहले होता है, देन सेकेंड नंबर पे जो होते हैं मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, वो आगे रिक्रूट हो गए। मैक्रोफेजेस आर स्लोवर रिस्पॉन्डर्स। देखिए वो की बता रही है कि ये स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं, इनका सबसे आगे रहने का कोई शौक नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि इनका भी कोई काम कम नहीं होता। द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ दीज सेल डेथ डिफर इन सबटल बट इंपॉर्टेंट वेज। न्यूट्रोफिल्स यूज साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट एंड एंजाइम असेंबली टू माउंट रैपिड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेज। क्या कह रहे हैं कि भाई अब ये फंक्शन कैसे करते हैं, इनका काम होता है हाँ रिक्रूट होना, ये दोनों के काम कॉमन बात तो ये हमने पहुंचना है, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने अपने मैकेनिज्म किस तरह से करने हैं, अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है, वो क्या है कि न्यूट्रोफिल साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट्स यूज़ करते हैं। ये साइटोस्केलेटल जो भी सेल्स हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटल जो हैं वो रीअरेंज हो जाएँ और एंजाइम्स वो असेंबल हो जाएँ एक अच्छी खासी अमाउंट में रैपिडली, ठीक है, और ये सब इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, सब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है। फिर इस मैक्रोफेजेस की हम बात करें तो ये एक लॉन्ग लिव्ड होता है, तो इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स तो नहीं हो सकता, और हमेशा ऐसे ही होता है ना, जो स्लोवर होते हैं वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, बट मोर प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्सेस, और प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स होता है दैट ऑफन रिलाई ऑन न्यू जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, मतलब हर दफ़ा जीन क्या करनी है, ट्रांसक्रिप्शन होनी है, ताकि फिर मैक्रोफेजेस अपना काम दिखा सकें। मैक्रोफेजेस आर डिस्कस्ड इन मोर डिटेल लेटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्योंकि देखें लॉन्ग वाली बात आ गई तो वो क्रॉनिक वाली बात आ गई, तो हम इसे क्रॉनिक के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हमारी बात जितनी है बस यही है कि भाई जो अक्यूट में काम होता है, दीज ल्यूकोसाइट्स इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। अब कह रहे हैं बेशक ये मैक्रोफेजेस हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं, कलेक्टिव नाम बता दिया, ले लिया ना कि ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, अदर माइक्रोब्स को, एज वेल एज नेक्रोटिक टिश्यूज़ को और फॉरेन सब्सटेंसेस को। मैक्रोफेजेस आल्सो प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर्स। मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स दैट एड इन रिपेयर, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, हमने कहा कि ल्यूकोसाइट्स कलेक्टिवली क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, हर एक को जो भी फजूल की चीज़ें आ गई। इस ऐसे मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं दैट एड इन रिपेयर। ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं जो रिपेयर में भी हेल्प करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। अ प्राइस दैट इज पेड फॉर द डिफेंसिव पोटेंशियल ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज दैट व्हेन स्ट्रांगली एक्टिवेटेड दे मे इंड्यूस टिश्यू डैमेज, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ल्यूकोसाइट्स डिफेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो स्ट्रांगली जब एक्टिवेट होते हैं तो वो कुछ टिश्यू डैमेज भी कॉज कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, बिकॉज द ल्यूकोसाइट प्रोडक्ट्स डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड हेल्प क्लीन अप नेक्रोटिक टिश्यू। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस कोलैटरल डैमेज, मतलब आसपास के डैमेजेस भी हो सकते हैं और होते हैं, ऑफ नॉर्मल होस्ट टिश्यूज़। नॉर्मल होस्ट टिश्यूज़ में बेचारे उसमें थोड़े जद में आ जाते हैं। व्हेन देयर इज सिस्टमिक एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, जब सिस्टमिक एक्टिवेशन होती है इन्फ्लेमेशन की, एज में अकर व्हेन देयर इज इन्वेजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम बाय बैक्टीरिया, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह लोकली है, जब सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया ब्लड में आ गया, जैसे कि मलेरिया हो गया, ठीक है, द रिजल्टिंग सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इवन भी लीथल, और उस पर जो फिर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो आ जाता है वो लीथल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कोलैटरल डैमेजेस भी तो कॉज करता है ना, ये हमने पढ़ा, क्योंकि मैक्रोफेजेस ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, या हम ऐसे बोलें कि भाई इस तरह का रिस्पॉन्स चल रहा होता है कि साथ साथ जो नहीं भी होने वो भी डैमेज हो जाते हैं। द जर्नी ऑफ ग्लूकोसाइड्स फ्रॉम द वेसल ल्यूमन टू द टिश्यू इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। अब हम कह रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई निकला काम किया हो गया, ऐसा नहीं है, किस स्टेप्स होते हैं, है ना। मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट इज़ मीडिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय एडेशन मॉलिक्यूल। अब ये मल्टी स्टेप प्रोसेस कौन कौन करवाता है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन एडियर कौन हो रहे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ साइटोकाइंस, ठीक है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि मल्टी स्टेप प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स और साइटोकाइंस की एडेशन इन्वॉल्व होती है, और इस तरह से हम ये कह रहे होते हैं कि ल्यूकोसाइड अपने स्टेप बाय स्टेप अपना काम दिखा रहे होते हैं। ल्यूकोसाइड्स नॉर्मली फ्लो रैपिडली इन द ब्लड, नॉर्मली तो वो रैपिडली फ्लो करते जाते हैं जिस रफ्तार से एक सर्कुलेशन हो रही होती है, जिस स्पीड से, जिस रेट से, है ना। एंड इन्फ्लेमेशन दे हैव टू बी स्टॉप्ड, लेकिन अगर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उन्हें रुकना पड़ता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है ना। एंड देन ब्रॉट टू द ऑफेंडिंग एजेंट, उन्हें रोक के और फिर उन्हें अपने उस एजेंट की तरफ लाना होता है, द साइड ऑफ टिश्यू डैमेज, जहाँ पर डैमेज हुई होती है हुआ होता है, जहाँ पर कोई ऑफेंडिंग एजेंट मौजूद होता है, आउटसाइड द वेसल्स, या आउटसाइड द वेसल्स भी आ सकते हैं, है ना। हो सकता है टिश्यू में डैमेज उन्हें आउटसाइड द वेसल भी आना पड़ता है। दिस प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फेजेस। फिर हम इस प्रोसेस को फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं।
कंसिस्टिंग फर्स्ट ऑफ एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स के भाई ऐसा नहीं है कि वो चलते चढ़े भाग जाएंगे ना, हम तो उसको रोकना है, तो रोकने के लिए हमने उसे एडहेयर करना है ना, ऐसे नहीं रोकना कि वो बहते हुए पानी में भी कोई चीज़ नहीं रुकती, आपको उसे एडहेयर करनी होती है ना, तो वो एडहेयर होगी। सबसे पहले क्या प्रोसेस आएगा, उसे रोकना है, रोकने का मतलब एडेशन करनी है टू एंडोथेलियम। ऑफ कोर्स कहाँ एडहेयर करेंगे, सरफेस में क्या है, एंडोथेलियम एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। देन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स थ्रू द वेसल वॉल। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब कि वो एक एंडोथेलियम से दूसरे से तीसरे इस तरह से ट्रांसमाइग्रेट होते रहेंगे थ्रू द वेसल वॉल। एंड मूवमेंट ऑफ द सेल्स टूवर्ड्स ऑफेंडिंग एजेंट। उसके बाद ये क्या करेंगे, जहाँ कहीं नया स्पेस दिखेगा वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये कलेक्टिव था, इधर से उधर मूव करते करते आगे हम पढ़ेंगे इधर से उधर का मूव करना क्या क्या मतलब है, और फिर बिलाखिर ये बाहर निकल आएंगे। ट्रांसमाइग्रेशन एक कलेक्टिव मैंने बता दिया कि इधर से उधर एक एंडोथेलियम से दूसरे एंडोथेलियम में जाएंगे, और फिर जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो स्पेस दिखेगा वो वहाँ से निकल जाएंगे। एंड मूवमेंट ऑफ द सेल्स टूवर्ड्स ऑफेंडिंग एजेंट। उसके बाद क्या होगा कि वो जब बाहर निकल आए तो उन्हें ऑफेंडिंग एजेंट की तरफ लेकर जाना। ये थर्ड इसका स्टेप है, ठीक हो गया, थर्ड स्टेप है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ईच ऑफ दीज स्टेप्स। और इन तीनों स्टेप्स में कि भाई एडहेयर होना है, फिर ट्रांसमाइग्रेशन करनी है, फिर इन्हें पहुंचाना है वहाँ जहाँ जाना चाहिए। तो ये तीनों स्टेप्स में हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ल्यूकोसाइट की सबसे पहले क्या होनी है, एडेशन होनी है, रोकना है एंडोथेलियम पे, ठीक है। व्हेन ब्लड फ्लोज फ्रॉम कैपिलरीज इनटू पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, में बताया था पोस्ट कैपिलरी क्या होता है, जो कैपिलरीज के बाद में वेन्यूल्स जो आ रहे होते हैं वहाँ पर जब ब्लड फ्लो करके जाता है, सर्कुलेटिंग सेल्स आर स्वैप्ड बाय लैमिनर फ्लो अगेंस्ट द वेसल वॉल। तो सर्कुलेटिंग सेल्स जो होते हैं वो एक लैमिनर फ्लो में होते हैं, ठीक है। अब लैमिनर फ्लो का क्या मतलब है कि एक ऐसा फ्लो जिस पाथवे से सब जो हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं, जिस तरतीब से, जिस सीक्वेंस से वो फ्लो कर रहे होते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ होने चाहिए, न्यूट्रोफिल्स कहाँ होने चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं, ओके। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, बाहर की साइड होते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, बीच की साइड होते हैं। तो वो सब क्या होता है, स्वैप्ट हो जाता है, मतलब उसमें थोड़ी तब्दीली आ जाती है। कैसे कि रेड सेल्स बीइंग स्मॉलर टेंड टू मूव फास्टर देन द लार्जर वाइट सेल्स, है ना। रेड ब्लड सेल्स थोड़े स्मॉलर होते हैं तो छोटी चीज़ों को वैसे भी स्पीड से निकल जाएंगी, और जो वाइट ब्लड सेल्स लार्जर होते हैं तो उनकी स्पीड कम होती है। एज अ रिजल्ट रेड सेल्स आर कन्फाइंड टू द सेंट्रल एक्सियल कॉलम, जिसकी वजह से रेड सेल्स क्या होते हैं, बीच में होते हैं। रेड सेल्स बीच में होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो भी हमारे पास हैं वो साइड में होते हैं, एक्सियल कॉलम में होते हैं। एंड ल्यूकोसाइट्स आर पुश्ड आउट टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द वेसल, सॉरी एक्सियल कॉलम में नहीं होते, ल्यूकोसाइट्स होते हैं आउटसाइड, ठीक है। बट द फ्लो प्रिवेंट्स द सेल्स फ्रॉम अटैचिंग टू द एंडोथेलियम। लेकिन अब भाई हैं तो ये बाहर की ही तरफ, लेकिन फिर भी वो अटैच नहीं हो पा रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लो है ना वो नहीं हो पा रहे और उन्हें कोई सिग्नल भी नहीं मिला। एज डायनेमिक कंडीशंस चेंज, जैसे ही एज द ब्लड फ्लो स्लोज अर्ली इन इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेसेस वाली कंडीशन जब आने लगती है कि भाई फ्लूइड जो है वो सब बाहर निकल रहा है, स्ट्रेसेस वाली कंडीशन आ रही है, बिकॉज देयर इज़ लीकेज, देयर इज़ परमिएबिलिटी समहाउ, तो फिर क्या होगा, स्ट्रेसेस वाली कंडीशन आ गई, फ्लो कम हो गया, हीमोडायनेमिक कंडीशंस चेंज, हीमोडायनेमिक कंडीशन ही चेंज हो जाएगी, बस जिस तरह से वो चल रहा था वो चेंज हो जाएगा लैमिनर फ्लो। कैसे, हीमोडायनेमिक कंडीशन चेंज, वॉल शेयर स्ट्रेस डिक्रीजेस, वॉल शेयर स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड मोर वाइट सेल्स अज्यूम अ पेरिफेरल पोजीशन अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस। और फिर क्या होगा, वाइट ब्लड सेल्स और पेरिफेरल पोजीशन पे चले जाएंगे, वो पहले ही पेरिफेरल पे थे और पेरिफेरल पोजीशन पे चले जाएंगे अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस। दिस प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट रेजोल्यूशन इज कॉल्ड मार्जिनेशन। इसे हम मार्जिनेशन कि वो किस तरफ जा रहे हैं, एंडोथेलियल सरफेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो एक सरफेस पे जा रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, मार्जिनेशन कहेंगे। इस प्रोसेस को या इस स्टेप को हम मार्जिनेशन कहेंगे। बाय मूविंग क्लोज टू द वेसल वॉल ल्यूकोसाइट्स आर एबल टू डिटेक्ट एंड रिएक्ट टू द चेंजेस इन एंडोथेलियम। अब जब हम ये कहें कि जब वो एंडोथेलियम के बिल्कुल क्लोज जा रहे हैं तो वो उस एंडोथेलियम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, उस एंडोथेलियम के साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे। इफ़ द एंडोथेलियल सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइंस, अगर एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट हो चुके होते हैं साइटोकाइंस से, अदर मीडिएटर्स से जो लोकली प्रोड्यूस हो गए थे उस वक्त, दे एक्सप्रेस एडिशन मॉलिक्यूल्स, तो फिर वो एंडोथेलियल अगर एक्टिवेटेड हो चुके तो वो एडिशन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। तो विच द ल्यूकोसाइट्स अटैच लूजली, सबसे पहले वो लूज, ऐसे नहीं एकदम आएंगे और बस ऐसे पकड़ लेंगे कि हमने कभी छोड़ना नहीं है, नहीं, पहले वो लूजली अटैच होंगे। क्यों हुए, क्योंकि कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स उन्होंने एक्सप्रेस कर दिए थे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर मीडिएटर्स produced locally or by cytokines maybe. These cells bind and detach and this begins to tumble on the endothelial cell. फिर ये cells bind हो जाएंगे, फिर attach होंगे और फिर अपने इस तरह से फिर दूसरे के साथ attach हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया था। देखें ये एक एंडोथेलियम है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सप्रेस हो चुके हैं मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, ओके। अब क्या होगा कि भाई यहाँ पर आके ये लग गया था एक ल्यूकोसाइट में भी, ठीक है, कोई भी ल्यूकोसाइट आके लग गया, स्पेशली तो न्यूट्रोफिल्स ही होंगे, प्राइमरी तो वही होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इस पे जाएगा,
फिर ये यहाँ से यूँ जाएगा, तो ये ऐसे उठते हुए उछलते उछलते नहीं जाएगा, वो रोल होता हुआ जाएगा ना, यूँ रोल होता हुआ जाएगा, यूँ रोल होता हुआ जाएगा, तो फिर वो आगे जाता जाएगा, ठीक है। तो फिर एक टाइम इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग। द सेल्स फाइनली कम टू रेस्ट, और फिर एक पॉइंट आएगा कि वो रेस्ट पर आ जाएंगे, या इतना रोल नहीं करना, फिर कराने लगे, ठीक है। और फाइनली वो एडियर हो जाएंगे फ्रेमली। लूजली हुए थे, रोलिंग हो गई, फिर एडियर होगा फ्रेमली, रिजेंबलिंग पेबल्स ओवर विच अ स्ट्रीम रन्स विदाउट डिस्टर्बिंग दैम, ठीक है। मतलब बिल्कुल पेबल्स की तरह वो शो होंगे। द अटैचमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू एंडोथेलियल सेल्स इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन मॉलिक्यूल। कह रहे हैं कि भाई ये ल्यूकोसाइट जो अटैच हो रहा है ऐसे तो नहीं हो रहा ना खुद से, कोई तो है उन्हें मीडिएट करने वाला, तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन मॉलिक्यूल्स ऑन द टू सेल टैब्स हुज एक्सप्रेशन इज एनहांस्ड बाय साइटोकाइन्स। अब कह रहे हैं, हमने ये तो बोल दिया कि हाँ यार अटैचमेंट हो गई, रोलिंग हो गई, फ्रेमली भी एडहेयर हो गए, पेबल्स की तरह देखा गया, ठीक है। अब हमने कहा कि यार करवाने वाले कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन मॉलिक्यूल्स, उनको भी लाने वाला कौन है, कुछ साइटोकाइन्स, है ना। बात याद रहेगी कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन मॉलिक्यूल्स ने ही इन्हें क्या करवाया, एडहेयर करवाया, और इनको लाने वाला कौन था, साइटोकाइन्स। इनको किनको, कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करने वाले कौन थे, साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स अब खुद कहाँ से है भाई, साइटोकाइन्स को लाने वाले कुछ टिश्यूज़ में मौजूद सेल्स हैं, वो सिक्रीट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोब्स एंड अदर इंजरियस एजेंट्स। किसके रिस्पॉन्स में, माइक्रोब्स और अदर इंजरियस एजेंट्स है। मतलब देखो एक माइक्रोब या इंजरियस एजेंट मौजूद है, उसके रिस्पॉन्स में सेल्स ने क्या किया, साइटोकाइन्स रिलीज किया, साइटोकाइन्स ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस किया, जिन्होंने क्या करवाया, एडिशन करवा दी इन ल्यूकोसाइट्स की विद द एंडोथेलियल सेल्स, ओके। लेकिन एंडोथेलियल सेल्स भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड होने चाहिए ताकि वो एक्सप्रेस कर सके एडिशन मॉलिक्यूल्स को। वो किसने करवाया, कुछ साइटोकाइन्स ने अगेन, और मीडिएटर्स हैं, ठीक हो गया। साइटोकाइन्स के ये दोनों काम हैं, हमने पहले ही पढ़ा था ना, साइटोकाइन्स करवाते हैं। एनीवेज अब हम कह रहे हैं, क्या कह रहे थे हम, दस इंश्योरिंग द ल्यूकोसाइट्स आर रिक्रूटेड टू द टिश्यू। मतलब इंश्योर हो गया, ये इंश्योर होगी बात कि भाई ल्यूकोसाइट जो है वो रिक्रूट हो गए टिश्यू पे जहाँ पर स्टिमुलस आया था। द टू मेजर फैमिलीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन ल्यूकोसाइट एडिशन एंड माइग्रेशन आर द सिलेक्टेंस एंड इंटीग्रेंस। अब कह रहे हैं कि भाई वो कौन सी चीज़ है ना, वो फैमिलीज़ हैं जो क्या करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं और माइग्रेशन करवाते हैं। सबसे पहले मार्जिनेशन हुई थी, ठीक है, उसके बाद एडिशन हुई। तो ये एडिशन करवाने के और मार्जिनेशन करवाने की हरकत किसकी है, ये सिलेक्टेंस और इंटीग्रेंस की है। दीज मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्रेस ऑन ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स आर देयर लाइगेंड्स एज देयर लाइगेंड्स। अच्छा, कह रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होते हैं ल्यूकोसाइट्स में, एंडोथेलियल सेल्स में नहीं होते, याद रखिए। ये जो सिलेक्टेंस और इंटीग्रेंस हैं, अब कब सिलेक्टेंट आता है कब इंटीग्रेंट तो आगे की बात है, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि भाई ल्यूकोसाइट अडेयर होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दीज आर सिलेक्टेंस एंड इंटीग्रेंस, और ये दोनों एक्सप्रेस होते हैं ल्यूकोसाइट्स पे और एंडोथेलियल सेल्स पे, नॉट ओनली ऑन ल्यूकोसाइट, सॉरी, एंडोथेलियल सेल्स पे भी होते हैं, और ये लाइगेंड्स की तरह होते हैं, ठीक है, लाइगेंड्स होते हैं, तभी हम इन्हें लाइगेंड बाइंडिंग इस तरह से बोलेंगे। अब जो सिलेक्टेंस है ये क्या है, वीक इंटरेक्शन करवाता है, इनिशियल वीक इंटरेक्शन। इनिशियल तो वीक ही था ना, लूजली था, तो सबसे पहले किसने काम करवाया, सिलेक्टेंस ने करवाया, ओके। बिटवीन ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियम, ऑफ कोर्स हम ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियम की ही रिएक्शन की इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, सॉरी। सिलेक्टेंस आर रिसेप्टर्स एक्सप्रेस ऑन ल्यूकोसाइट्स। जो सिलेक्टेंस हैं वो ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो ल्यूकोसाइट्स पे एक्सप्रेस होते हैं और एंडोथेलियम पे एक्सप्रेस होते हैं, दैट कंटेन एन एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन। और इन सिलेक्टेंस के बाद एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन, एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन का मतलब यह है कि भाई बाहर की तरफ डोमेन है जो बाइंड होता है शुगर्स के साथ, हैज़ अ लेक्टिन पार्ट ऑफ लैक्टिन, मतलब लेक्टिन इनके पास शुगर होती है, तभी इसके नाम में लेक्टिन आ रहा होता है, क्योंकि इसके एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन में क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन बाइंड होता है शुगर्स के साथ, एक्सप्रेस कहाँ हो रहे होते हैं सिलेक्टिन, ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियम पे, ओके। द थ्री मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर ई सिलेक्टिन, दूसरी थी पी सिलेक्टिन, और तीसरी शायद एल सिलेक्टिन थी, यार ना, हाँ एल सिलेक्टिन, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या कहा